नमस्कार दोस्तों। समंदर जैसा गहरा ज्ञान से पूर्ण भगवान बुद्ध की एक छोटी सी मनमोहक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी को सुनने से पहले इस कहानी का मूल भाव को आप जरूर सुन लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, जबकि यह सृष्टि अनंत काल से चली आ रही है, जहाँ सागर थे वहाँ रेगिस्तान है, जहाँ जंगल थे आज वहाँ पहाड़ है। इस सृष्टि में वे परम अज्ञानी है जो नहीं जानते कि यह उनका कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही वह रास्ता है जिससे हम समय को कितने भी छोटे रूप में देख सकते हैं। आइए इस कहानी को हम पूर्ण रूप से सुन लेंगे। महात्मा बुद्ध के समय एक बार कौशल नरेश को अपने ही एक सेवक की स्त्री से प्यार हो गया। वह अपने सेवक को मारकर उसकी स्त्री को राजभवन में लाना चाहता था। एक दिन उसने सेवक को बुलाया और उसने दूर एक नदी के किनारे में कमल का फूल और लाल मिट्टी लेकर शाम तक वापस लाने को कहा। सेवक को धमकी दी गई कि वक्त पर न लौटा तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। नदी राजभवन से काफी दूर थी। सेवक वहां दौड़ता हुआ नदी पर पहुंचा और सब सामान लेकर भागता हुआ वापस लौटा। लेकिन कौशल नरेश के मन में चोर था। उसने वक्त से पहले ही राजभवन का फाटक बंद कर दिया। सेवक वहां पहुंचा तो राजा की करतूत देखकर चिल्लाया। फिर डर कर जेतवन में भिक्षु संघ के पास जाकर सो गया। उसी रात को ही राजा ने कोई डरावना सपना देखा और उसकी नींद खुल गई। डर के मारे उसे रात बहुत लंबी लगने लगी। दूसरे ही दिन वह बुद्ध के पास अपने सपने के बारे में बात करने पहुंचा। ठीक उसी वक्त वह सेवक भी वहां पहुंचा और बुद्ध से बोला, भट्टे, मुझे कल नदी तक का सफर बहुत लंबा लगा। इस पर बुद्ध बोले, एक को रात लंबी जान पड़ी, दूसरे को मार्ग लंबा लगा। इसी तरह अज्ञानी लोगों को यह संसार चक्र बहुत लंबा लगता है, जबकि यह सृष्टि अनंत काल से चली आ रही है। जहाँ सागर थे वहाँ रेगिस्तान है, जहाँ जंगल थे आज वहाँ पहाड़ है। इस सृष्टि में वे परम अज्ञानी हैं जो नहीं जानते कि यहाँ उनका कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही वह रास्ता है जिससे हम समय को कितने भी छोटे रूप में देख सकते हैं। बुद्ध की वाणी ने असर दिखाया। कौशल नरेश ने तत्काल महात्मा बुद्ध के साथ ही अपने सेवक से भी माफी मांगी और प्रण किया कि अब ऐसा कभी नहीं करेगा। इस कहानी को सुनने के लिए आपको अनेक धन्यवाद है और मोटिवेशन बुक मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।